Hello students of 10th class. We will discuss the chapter reproduction. आज हम जनरल डिस्कशन करेंगे, फिर उसके बाद टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे. What is the purpose of reproduction and what is the meaning of reproduction and what are the different type of reproduction. Reproduction का मतलब होता है जब ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, दैट इज़ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अपनी स्पीसीज़ को आगे लेके जाने के लिए, अपनी स्पीसीज़ को परपेचुएट करने के लिए, ताकि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जो स्पीसीज़ है वो लॉस ना हो, इसलिए रिप्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है. रिप्रोडक्शन में अगर हम कॉमन इवेंट देखें, कॉमन इवेंट कौन कौन से हैं रिप्रोडक्शन में? डीएनए रेप्लिकेशन, दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए फ्रॉम ओल्ड डीएनए. जब सेल मल्टीप्लाई करती हैं, ओल्ड सेल से न्यू सेल बनती हैं, तो डीएनए भी रेप्लिकेट करता है. और डीएनए रेप्लिकेशन सभी ऑर्गेनिज्म का एक कॉमन इवेंट है. फिर डीएनए रेप्लिकेशन में एरर हो सकते हैं. एरर कैसे होंगे? सपोज आपने कोई बुक ली, उसमें आपने फोटोस्टेट करवाना है और बुक में जगह जगह डिफरेंट कलर हैं. आप कलर्ड फोटोस्टेट के पास जाते हैं. कलर्ड फोटोस्टेट के लिए आपका कलर्ड फोटोस्टेट हो जाता है, पर कलर वो नहीं आते, कलर में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट मैच नहीं किए. ऐसे ही जब डीएनए से डीएनए बन रहा है, या सपोज आप कुछ स्क्रिप्ट लिख रहे हैं और उसे कंप्यूटराइज करवा रहे हैं, हो सकता है टाइपिंग करते करते कुछ वर्ड्स की मिस्टेक हो जाए, फिर आप उसकी प्रूफ रीडिंग करेंगे और हो सकता है इतनी मिस्टेक हो जाए कि वर्ड का मीनिंग ही चेंज हो जाए. जब हम प्रूफ रीडिंग करते हैं, फिर हम उसको अंडरलाइन करते हैं, फिर दोबारा से जब फाइनल प्रिंट निकल के आता है वो बिल्कुल ठीक होता है. ऐसे जब डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, डीएनए से डीएनए बनता है, तो उसमें भी कुछ एरर आ सकता है. एरर के दौरान हम डीएनए की अगर बात करें, हमारे डीएनए में एक शुगर होती है, एक फॉस्फेट होता है और 4 नाइट्रोजन बेसिस होते हैं. 4 नाइट्रोजन बेसिस हैं एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन एंड गुआनिन. ये मैं आपको डायग्राम की फॉर्म में भी बताऊंगी. कई बार इन बेस पेयर में गड़बड़ हो जाती है. बेस पेयर में गड़बड़ होने से पूरा ही मैसेज चेंज हो जाता है. जैसे सपोज एक बंदा है, उसका कोई दुश्मन आ गया और उनके बीच में एक और बंदा है जो चाहता है कि वो फटाफट भाग जाए ताकि उसका जो एनिमी है उसको मार ना सके. तो वो एक मैसेज भेजता है जिसमें वो भेजता है रोको मत, कोमा जाने दो. जिसके हाथ मैसेज भेजता है वो कनिंग है, वो कोमा बदल देता है. रोको मत के बाद जो कोमा आता है वो रोको के बाद लगा देता है रोको कोमा मत जाने दो. तो अब जिसको ये मैसेज मिला उसकी जान खतरे में आ गई. ऐसे जब डीएनए बन रहा है, डीएनए में थोड़ा बहुत मैकेनिज़्म चेंज हो गया. डीएनए में जहाँ कुछ आना चाहिए था, डीएनए में एडेनिन की पेयरिंग थाइमीन के साथ होती है, ए की पेयरिंग टी के साथ, सी की पेयरिंग जी के साथ होती है, साइटोसिन की ग्वानिन के साथ. तो ये एक पर्टिकुलर मैसेज होता है इनमें, जो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे कि मैसेज किस तरह से डिकोड होता है. एक कोडेड लैंग्वेज में मैसेज होता है. कई बार ये कोडेड लैंग्वेज चेंज हो जाती है क्योंकि जो बेस पेयर हैं वो गलत जुड़ जाते हैं, जैसे गलत टाइपिंग हो जाती है. ऐसे डीएनए को डिफेक्टिव डीएनए बोलते हैं. ये डिफेक्टिव डीएनए अगर सेल में रहेगा डिजीज़ कोज करेगा, और हो सकता है ये डिफेक्टिव डीएनए सेल में सर्वाइव ही ना कर सके. आप देखते हैं बहुत टाइप की डिजीज़ होती हैं जो कि बर्थ से ही होती हैं. उनका कारण क्या है? उनका कारण है जेनेटिक डिजीज़ की, वो जीन के कारण होती हैं. जीन एक्चुअल में क्या है? जीन डीएनए का छोटे से छोटा पार्ट है. इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. फिर सेकंड हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन.
रिप्रोडक्शन की टाइप है एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्लांट में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। अगर हम प्लांट की बात करें, प्लांट के डिफरेंट ऑर्गन हैं, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। अगर इनमें से हम छांटें प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट, प्लांट के वेजिटेटिव ऑर्गन हैं रूट, स्टेम एंड लीफ। रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। अगर प्लांट में रिप्रोडक्शन हो रही है रूट, स्टेम और लीफ से, तो वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। जैसे आप घास में देखते हैं, आपने घास लगा दिया, अगर ग्राउंड में घास लगाना है, पूरे ग्राउंड में घास लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक जगह आपने घास लगाया वो पूरे ग्राउंड में फैल जाएगा, क्योंकि उसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है जो कि स्टेम से चल रही है। ऐसे ही पत्थर चट का पौधा आपने देखा है, उसका मैं भेजूंगी डायग्राम, उसमें लीफ से चलती है। रोज़ को लगाना है, कलम लगाते हो आप, स्टेम को काट काट के लगा देते हो। ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं। कुछ प्लांट ऐसे हैं जो खुद ही करते हैं नेचर में रिप्रोडक्शन। पर अगर जैसे गुलाब का पौधा है, आपने एक लगाया, एक ही रहेगा, पर उसके स्टेम बहुत सारे हो जाएंगे। आपको जब उसके मल्टीपल प्लांट्स चाहिए तो आपको लगाना पड़ेगा, खुद नहीं लगेगा। घास में ऐसा नहीं है, घास खुद प्रोपेगेट करेगी। फिर और जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, अदरक आजकल आ रहा है। अदरक का एक छोटा सा पीस लगाते हैं, उससे बहुत सारे अदरक बन जाते हैं। पोटैटो के ऊपर आप धोकर देखो, उसके ऊपर छोटे छोटे आपको स्कार मिलेंगे, निशान मिलेंगे, जिसको आई बोलते हैं। तो पोटैटो के पीसेस कर लो, हर पीस में 2 आई हों, पोटैटो उससे ग्रो करता है। फिर आपने अरबी देखी है, इसमें भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। फिर मनी प्लांट जो बहुत कॉमन है, कहते हैं मनी प्लांट का क्या लगा लो, मनी प्लांट की एक टहनी लगा लो, मनी प्लांट हो जाता है। क्यों हो जाता है बेटा? आप मनी प्लांट के लीफ के पीछे देखें, मनी प्लांट के लीफ के पीछे रूट होती है, इसमें भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। ऐसे ही हमारे पास पान, बीटल बोलते हैं, BETL, उसमें भी प्रोपेगेशन रूट से होती है। तो ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है जो कि सोमैटिक सेल से होती हैं। सोमैटिक सेल वेजिटेटिव पार्ट्स में होती हैं। अगर हम एनिमल्स की बात करें, एनिमल में इनको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स विच इज़ विदाउट द सेक्स ऑर्गन। और यहाँ मैं आपको एक डिफरेंस बताती हूँ, एक रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होती है और दूसरी सेक्सुअल होती है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? There is one very important feature of sexual reproduction is formation and fusion of gamete. गैमीट बनते भी हैं और फ्यूज़ भी होते हैं। अगर गैमीट बन रहे हैं और फ्यूज़ नहीं हो रहे हैं तो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एनिमल्स में आ जाएगा बाइंड्री फिजन। बाई का मतलब होता है 2, बाइंड्री फिजन का मतलब जो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है वो 2 में डिवाइड कर जाएगा, जैसे अमीबा में होता है। जैसे ही ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा डिवाइड हो जाएगा। ये मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का करैक्टर है। और फिर कुछ ऑर्गेनिज्म है जैसे हाइड्रा, उसमें एक बड आ जाती है। बड का मतलब एक उभार आना, उससे एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। फिर अगर हम बात करें यीस्ट की, यीस्ट क्या होती है? यीस्ट एक टाइप की फंगस है, यीस्ट में भी बडिंग होती है। फिर कईयों में स्पोर बनते हैं, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जस्ट मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि इस चैप्टर में हम क्या क्या करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पर्टिकुलर रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उनमें एक स्पेशल सेल्स होती हैं, उन सेल्स को गैमीट बोलते हैं। मेल गैमीट आर स्पर्म एंड फीमेल गैमीट आर ओवम। उन गैमीट की फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन से एक नई सेल बनती है जिसको जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट इज़ द फर्स्ट सेल ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म विच आर फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम कंपेयर करें एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को,
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी ऑर्गेनिज्म बनेगा वो बिल्कुल सेम होगा पेरेंट्स जैसा, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होंगी, कोई डिफरेंसेस नहीं होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑर्गेनिज्म बनेगा उसमें वेरिएशन आएंगी, डिफरेंसेस होंगे। आप देख सकते हैं आप और आपके पेरेंट्स में डिफरेंट, आपके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स में डिफरेंस, अगर आपके ब्रदर सिस्टर हैं उनमें डिफरेंस। तो ये किस कारण है? दीज आर ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे।